श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 जुलाई 2023 को है श्रावण महीने की शिवरात्रि। दोस्तों, इस बार अधिक मास होने के कारण आपको 2 मासिक शिवरात्रि या 2 श्रावण महीने की शिवरात्रि देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हर साल पंडित जी जो है ऑनलाइन एक ऐसी पूजन कराते हैं, जो व्यक्ति इस पूजन को, इस श्रावण महीने की शिवरात्रि की पूजन को अपने घर में कर लेता है, उसके जीवन से सारे दुख और समस्याएं निकल जाते हैं और 1 साल के अंदर उसको वो सब मिलता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होती है। तो अगर आपको विश्वास नहीं होता तो इस बार की आप लोग इस श्रावण महीने की शिवरात्रि की पूजन ज़रूर कीजिएगा, जो कि पंडित जी ऑनलाइन कराने वाले हैं, है ना। तो दोस्तों, हमने आपको पहले ही श्रावण महीने की शिवरात्रि का जो पूजन सामग्री है वो पहले ही बता दी है, पर पंडित जी ने आज अपने यहाँ पर कथा में जो है और भी कुछ सामग्री साथ में बताई हैं। तो इसीलिए हम आपको वापस से 15 जुलाई को जो श्रावण महीने की शिवरात्रि पड़ने वाली है, इस दिन जो जो सामग्री आप लोगों को पहले से तैयार करके रखनी है वो एक और बार बता देते हैं। और जो भी नई चीज़ें पंडित जी ने मतलब इस ऑनलाइन कथा में मतलब या इस ऑनलाइन पूजन में ऐड की है वो हम आपको बता दे रहे हैं ना। तो आप इन सभी सामग्रियों को पहले से तैयार करके याद से रख लीजिएगा, है ना। और इस बार पूजन का समय भी बदला गया है, क्योंकि उसका एक कारण है। और इस बार जो कथा मतलब जहाँ पर ये कथा चलेगी वहीं से जो है पंडित जी ये ऑनलाइन जो भी मतलब पूजन है ये कराएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग सामग्री के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आपको और भी जानकारियाँ देंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोग किसी ब्राह्मण जन को बुलाना चाहें इस पूजन को कराने के लिए तो बुला सकते हैं, अन्यथा नहीं बुलाना चाहें या नहीं बुला सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद ही इस पूजन को कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात आप लोगों को ये क्लियर हो गई। और इस बार जो पूजन होने वाली है ये रात्रि को 9 बजे होने वाली है, क्योंकि हर बार ये जो पूजन है ये 7 बजे हुआ करती थी। इस बार ये पूजन रात्रि को 9 बजे होगी। इसका कारण ये है कि मतलब कई सारे पुरुष लोग जो हैं वो अपनी ड्यूटी से आते हैं, कुछ आ ही नहीं पाते हैं। तो इस वजह से पंडित जी ने सोचा कि इस बार सभी लोग, पूरा परिवार बैठकर इस पूजन को करेगा, जिसकी वजह से इस श्रावण शिवरात्रि की पूजन को जो समय है वो रात्रि को 9 बजे से रखा गया है ना। तो आपको अच्छा खासा समय मिल जाएगा अपनी पूजन सामग्री को तैयार करने का। तो चलिए अब जानते हैं कौन कौन सी वो पूजन सामग्री है जो कि आपको इस दिन तैयार करके पहले से रखनी है ना। सबसे पहले आपको 21 तो गेहूं के दाने लेने हैं। कितने? 21। कितने? 21 गेहूं के दाने लेने हैं, है ना। उसके बाद आपको लेने हैं 5 कमलगट्टे। कितने? 5, है ना। 5 कमलगट्टे आपको लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको लेना है आखा चावल। आखा चावल कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आपको बिल्कुल पूरे चावल लेने हैं, कोई भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए इस चावल के दाने का जो आप पूजन में उपयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो 108 आखा चावल के दाने आपको लेने हैं। अपने घर से ही गिन लीजिएगा 108 चावल के दाने, और ध्यान दीजिएगा कि उनमें से एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, है ना। उसके बाद में दोस्तों चावल आखा हो गए आपके, मतलब 108 आखा चावल के दाने हो गए आपके पास। उसके बाद में दोस्तों काली मिर्ची 21 लेना है आपको। कितनी? 21 आपको काली मिर्ची लेना है। उसके बाद में काली तिल लेना है। अब काली तिल आपको गिनकर नहीं लेना है, एक चुटकी में आपकी जितनी काली तिल आ जाए उतनी आपको काली तिल ले लेना है। कितनी? एक चुटकी आप लोग काली तिल से निकालना, जितनी आपकी काली तिल आ जाए उतना आपको काली तिल लेना है, एक चुटकी, है ना। उसके बाद में धतूरा लेना है एक। कितना? एक धतूरा। उसके बाद में आपको लेना है बेलपत्री 7। कितनी? 7, है ना। 7 बेलपत्री आपको लेना है। उसके बाद में आपको शमी पत्र भी 7 ही लेना है ना। 7 आपको 7 शमी पत्र लेने हैं और 7 बेलपत्र लेने हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको लेने हैं 7 फूल। अब देखिए, शिव जी पर चढ़ने वाला कोई भी सफ़ेद फूल आप ले सकते हैं, 7 फूल, है ना। और अगर गुलाब का फूल मिल जाए तो और अच्छी बात है, 7 गुलाब के फूल आप लोग ले सकते हो। अगर गुलाब का फूल एकदम से इतने ना मिले तो एक गुलाब का फूल ही लेकर उसमें से 7 गुलाब की पंखुड़ियाँ आप लोग ले लीजिएगा, और मतलब इस पूजन में उपयोग आप लोग कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि इस पूजन में गलती से भी आप केतकी का फूल मत लेकर आ जाइएगा, इसलिए पंडित जी सफ़ेद फूलों का मना करते हैं इस पूजन में, है ना। क्योंकि कई लोग अगर गलती से भी ले आए इस केतकी के फूल को और इस पूजन में इस्तेमाल कर लिया तो वो बहुत बड़ा पाप हो जाता है और दोष भी उससे लगता है ना। तो इसलिए कोशिश यही कीजिएगा कि आप गुलाब का फूल ले आएँ। एक गुलाब का फूल मिलता है तो वही ले आएँ, उसमें से पंखुड़ियाँ तोड़ लें। 7 आपको जो है इसकी पूरी मात्रा कर लेनी है, ठीक है। या तो 7 गुलाब के फूल ले आओ या 7 फूल ले आओ, कोई से भी, है ना, जो भगवान शिव जी पर समर्पित होते हों। उसके बाद में आपको लाना है दोस्तों 3 गोला सुपारी, जो गोल सुपारी होती है ना वो वाली, है ना। तो एक तो पार्वती जी के लिए हो जाएगी, एक गणेश जी के लिए हो जाएगी और एक संकल्प के लिए हो जाएगी। तो
पूरी आपको 3 ये गोल सुपारी लेकर आना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 आपको जनेऊ लेकर आना है, जनेऊ आप जानते हैं ना, तो वो 2 लेकर आना है। कितने? 2, है ना। उसके बाद में दोस्तों देसी घी के 2 दीपक आपको तैयार करने हैं। वो जो दीपक रहेंगे वो मिट्टी के होने चाहिए और नए दीपक होंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2 दीपक जिसमें आप रखेंगे गोल बाती, शुद्ध देसी गाय का घी उसमें डालेंगे, ठीक है। जलाना नहीं है, बस तैयार करके आपको रख लेना है। उसके बाद में 5 फल आपको लेना है, जैसे कि केला, सेव फल, जो आप रखना चाहें 5 आप लोग फल रख लीजिए, है ना। 5 फल रखने के बाद कुछ मिठाई, कुछ प्रसाद जो आप अपने घर पर आपने जो बनाया हो या बाज़ार से जो आप लेकर आए हो। वैसे हम यही आपसे कहेंगे कि आप इस पूजन में जो भी प्रसाद वगैरह रहें, मिठाई वगैरह लें, वो आप अपने कहाँ पर, घर पर ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। भगवान बहुत प्रसन्न होंगे अगर आप उन्हें अपने घर का ही प्रसाद जो है भोग में लगाएंगे तो, है ना। तो बाज़ार से मत बनाइएगा ये प्रसाद या मिठाई, या आप अपने घर पर ही भले ही थोड़ी सी खीर बना लीजिएगा, पर अपने घर पर बनी हुई सामग्री से ही जो है वो मिठाई या प्रसाद आप लोग बनाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपको लाना है इत्र, है ना। इत्र भी अच्छा वाला लाइएगा, ऐसा नहीं कि आप कोई सा भी उठा लाएं और किसी और चीज़ का इत्र उठा लाएं। पूजन में इस्तेमाल होने वाला ही इत्र आपको लाना है, उस दुकान वाले से आपको ये बोल देना है। उसके बाद में आपको रखना है पीला चंदन। पीला चंदन के बाद में आपको रखना है रोली, है ना। रोली जो आप जानते हैं, कलेवा, नाड़ा जिसे हम लोग कहते हैं, वो रख लेना है। उसके बाद में आपको रखना है कपूर, है ना। थोड़ा कपूर अच्छी ज़्यादा मात्रा में रख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों उसी कपूर से हम लोग जो है अपनी पूजन की आरती करने वाले हैं। मतलब जो श्रावण शिवरात्रि की जो पूजन होगी ना, उसमें जो आरती होगी, उसके लिए जो है आप लोगों को कपूर अपने साथ में रखना है। उसके बाद में दोस्तों लौंग और इलायची। क्या? लौंग और इलायची, ये जो है हमने जो है, या पंडित जी ने जो है पहले वाली जो मतलब शिवरात्रि की पूजन होती थी, श्रावण शिवरात्रि की, उसमें नहीं बताया था। तो इस बार हमने आपको ये बता दिया है और पंडित जी ने अभी ही बताया है ये कुछ नई चीज़ें जो कि हम आप लोगों को बता देते हैं। तो ध्यान से सुनिए, लौंग और इलायची आपको विशेष रूप से रखना है इस पूजन में, है ना। क्या? लौंग और इलायची। उसके बाद में दोस्तों पंचामृत की भी एक नई जानकारी दी है कि पंचामृत तो आपको रखना है। देखिए पंचामृत 5 अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनता है, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। देखिए ये पांचों चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में अलग से भी रखना है और एक पात्र में पंचामृत बनाकर भी रखना है। मतलब इन 5 सामग्रियों को एक साथ मिलाकर भी रखना है ना। तो आपको 2 स्थानों पर ऐसे काम करना है। मतलब एक जगह तो आपको पूरा पंचामृत बनाकर रखना है, 5 सामग्री को मिलाकर रखना है, और एक जगह पर आपको ये 5 सामग्री अलग अलग रखना है ना। तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, इस तरीके से आप लोगों को जो है रखना है, ठीक है। तो आपकी ये पंचामृत की कटोरी वगैरह सब तैयार हो गई। उसके बाद में दोस्तों आपको अपनी यह पूजन की थाली, या जो हमने आपको सामग्री बताई है, यह आपको 15 जुलाई 2023 श्रावण महीने की पहली शिवरात्रि को आपको रात्रि को 9 बजे से पहले तैयार करना है। मतलब 8 बजे आपकी ये थाली तैयार होकर रखा जानी चाहिए, है ना। क्योंकि 1 घंटा आप जो भी आप अपने काम करना चाहें अलग से वो कर सकते हैं, पर 8 बजे आप अपनी ये थाली तैयार करके रख लीजिएगा, क्योंकि 9 बजे से पंडित जी बिल्कुल जो है तैयार कर लेंगे। यहाँ पर विशेष बात और है कि आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है। देखिए आपको अगर मिट्टी नहीं मिलती है, कोई सी कहीं से नहीं मिलती, आपने बहुत देख लिया है, तो आप क्या करें, आपके घर में जो ज़मीन हो या जो गमला हो उसमें से थोड़ी सी मिट्टी निकाल लेना, है ना। उस गमले की मिट्टी या अपने घर की मिट्टी को लेकर उससे आप पार्थिव शिवलिंग बनाना है। दोस्तों आप जो पार्थिव शिवलिंग बनाओगे ना, वो आप अपने घर की मिट्टी से बना लेना, और उस पार्थिव शिवलिंग को आप लगभग 8:30 बजे तक तैयार कर लेना। अपनी एक थाली में, एक अपनी अच्छी थाली ले लेना अपने घर की, और कोशिश करना वो वाली थाली लो जिसको आप लोग पहले कभी उपयोग ना करे हो, मतलब कि नई थाली ले लेना, और उसी थाली में आप इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, ठीक है। शिवलिंग का निर्माण करके आप तैयार करके रख लेना। तैयार करने के बाद आप लोग जो है 8:30 बजे तक जो है ये सभी काम करके रख लेना। हम तो कहेंगे 8 बजे ही करके रख लेना, और अपनी सारी सामग्रियां तैयार करके रख लेना। अगर कोई चीज़ ना मिले आपके पूरे प्रयास के बाद भी, तो फिर उस चीज़ को आप रहने देना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपका मन और आपका भाव, आपका दिल साफ़ होना चाहिए इस पूजन को करते समय, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जब आपकी पूजन हो जाए, तो पूजन होने के बाद इस पार्थिव शिवलिंग का जो है विसर्जन भी करना होता है। अब विसर्जन आपको कहाँ पर करना है, वो भी आप लोगों के मन में प्रश्न होगा। देखिए पंडित जी ने यहाँ पर बोला है कि आप लोगों को यह विसर्जन किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के अंदर जाकर मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में ही इस मतलब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। अपने घर में आप एक पात्र में ये जल भरकर उस पात्र के अंदर ही आप इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यह जो पार्थिव शिवलिंग आपने बनाया है, जिसकी आप लोग श्रावण महीने की
शिवरात्रि के दिन पूजन अर्चना करेंगे। पूजन अर्चना करने के बाद आपको इस पार्थिव शिवलिंग का जो है विसर्जन भी करना होगा। और यह विसर्जन जो आप लोग करेंगे ना, ये आप अपने घर में ही कर सकते हैं। आपको किसी नदी, बावड़ या तालाब में जाकर इसका विसर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई जा सकता है, नदी, बावड़ या तालाब उसके घर के आसपास है, तो आप फिर वहाँ पर जाकर इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। अन्यथा अगर दूर है आपके घर से, तो आप अपने घर में ही किसी पात्र में शुद्ध जल भरकर आप वहाँ पर भी अपनी इस पार्थिव शिवलिंग का जो है विसर्जन कर सकते हैं। और जो भी जानकारी रहेगी वो हम आपको अपनी अगली वीडियोस के माध्यम से दे देंगे, जो कि श्रावण महीने की शिवरात्रि के दिन पूजन होने वाली है। और यह जो पूजन है, ये पंडित जी रात्रि को 9 बजे से शुरू करेंगे। और यह जो पूजन है पंडित जी अलवर की कथा से कराएंगे, है ना, अलवर राजस्थान की कथा से ऑनलाइन कराएंगे, जो कि हो सकता है आस्था चैनल पर भी आए और पंडित जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तो आएगी ही आएगी, और टीवी पर भी आप हो सकता है इसके दर्शन कर सकें। बाकी दोस्तों, बार बार ऐसा मौका नहीं आता है, पर इस बार आपको 2 मौके मिले हैं, तो हाथ से मत जाने देना। इस बार भी आप पूजन करना, अगले बार भी आप पूजन करना, फिर बताना आप लोगों को कितना क्या फल मिलता है। तो दोस्तों, यही सारी जानकारी जो हमने आपको दे दी है, और इसमें कुछ नई सामग्री भी जोड़नी थी, इस वजह से हमने आपको वापस से एक नई वीडियो बना दी है। अब आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कोई भी आपको समस्या आती है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।